एवरीवन सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वह टॉपर्स की जो एस्से वाली कॉपी सीरीज थी उसी का नेक्स्ट वीडियो है। तो आज हम देखने वाले हैं सुनील धनवंता सर, जिन्होंने यूपीएससी में 22वीं रैंक अपना लाकर जो है आईएएस के पद पर इनका चयन हुआ था। तो इनकी जो एस्से की कॉपी है वह आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस टॉपिक पर हम एस्से देखने वाले हैं वह टॉपिक यूपी पीसीएस के एस्से वाले सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। तो इस एस्से से आपको निस्संदेह बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम इस एस्से को करने वाले हैं। तो आप इसको देखिए, आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। तो चलिए देखते हैं। ये हैं सुनील धनवंता सर, इनकी एस्से की राइटिंग कॉपी है। और आप इस कॉपी को देखकर जैसे कि समझ में यदि नहीं आ रहा है कि आप एस्से को कहाँ से स्टार्ट करो और कौन से एस्से को लेकर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, तो आप डायरेक्ट इसी एस्से को, ठीक है, देखकर और इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। निसंदेह बेनिफिट होगा। तो देखिए, सुनील धनवंता सर हैं, इनके टेबल पर देखिए उन्होंने लिख रखा है कि कृपया बैठिए, यह आपका अधिकार है। ठीक है, और सिविल सर्वेंट का जो एक नैतिक कर्तव्य है वो बखूबी देख सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यूपीपीसीएस मेंस देने वाले लोगों के लिए बेनिफिट है। आरओ जो 2023 होने वाला है, निसंदेह आप उसमें इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और ये जो निबंध अभी हम देखने वाले हैं, ये जो खंड का जो अपना सिलेबस है उसका जो पार्ट 3 है राजनीतिक भाग, ठीक है, उससे ये जुड़ रहा है। ठीक, तो आपको एक चीज़ करना है कि आप इस निबंध को देखिए और जो यूपी पीसीएस की जो शब्द सीमा की डिमांड है उसके अनुसार आपको लिख कर आना है। ठीक है, कंटेंट निसंदेह बहुत बेहतर है और आप शब्द सीमा है उसके अंतर्गत आप लिख सकते हो। इस निबंध को आप देखकर आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स जो है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे, ये मैं आप कह सकता हूँ। तो चलिए देखिए, जो विषय है ना वह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, बहुप्रतीक्षित सुधार। ठीक है, अब देखो, अभी वर्तमान में इस निबंध की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि वेनेजुएला में अभी तनाव चल रहा है। वहाँ के जो पीएम थे, ठीक है, उनको जो है यूएसए के जो प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया। और रशिया यूक्रेन का वार, ईरान में तनाव। तो इस जो तानातानी जो माहौल है, तो इसमें एक सवाल उठता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, जो अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी संस्थाएं हैं, क्या वे कुछ नहीं कर रही हैं? मतलब कि उनकी जो प्रासंगिकता है इस समय, उनकी जो प्रासंगिकता है उस पर, ठीक है, सवाल उठ रहे हैं। तो ये ऐसे आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जो प्रासंगिकता है क्या घट रही है, क्या कुछ रह गई है? इस तरह से कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था की वर्तमान प्रासंगिकता पर आपके क्या विचार हैं? तो ऐसे-ऐसे जो है अभी समय में आने की बहुत ज़्यादा चांस है। तो आरओ की परीक्षा तो अभी नज़दीक है, तो उसी को मैं ध्यान में रखते हुए इस ऐसे को करा रहा हूँ, ठीक है? तो इसका जो थीम है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, ठीक है? और बहुप्रतीक्षित सुधार क्या होंगे? आप इस कंटेंट को पढ़ के डायरेक्ट ऐसे ही आप अपने निबंध में लिखोगे। चलिए, सर ने स्टार्ट किया है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। ठीक, बदलाव प्रकृति का नियम है। प्रकृति जो है समय के साथ अपनी संरचना और व्यवस्थाओं में निरंतर बदलाव करती रही है। इसी के बदलाव के कारण समाज एवं देशों की संरचना, प्रकृति, भूगोल, इतिहास आदि में भी परिवर्तन होता है। इस बदलाव के साथ सामंजस्य रखने के लिए आवश्यक है कि समाज, देश और विश्व की समस्याओं में सुधार एवं बदलाव किए जाए, समाज को उनका अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, इसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता संयुक्त राष्ट्र संघ में भी है, ठीक है, जो लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। इन सुधारों की चर्चा करने से पहले हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ा सा जानना आवश्यक प्रतीत होता है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को लीग ऑफ नेशन के स्थान पर किया गया था। वस्तुतः लीग ऑफ नेशन संस्था अनेक कमियों और अक्षमताओं से ग्रस्त थी और इन्हीं में सुधार के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर होता है जिसके प्रावधानों के माध्यम से यह अपने क्रियाकलापों का संचालन करता है। यूनाइटेड नेशन के जो मुख्यतः 5 अंग हैं तथा अनेक विशेषीकृत एजेंसियां भी होती हैं और अपने अलग अलग क्रियाकलापों के माध्यम से वैश्विक शांति और विकास को सुनिश्चित करने में अपना योगदान देती है। यूनाइटेड नेशन के जो मुख्य 5 अंग हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला, यूनाइटेड नेशन महासभा। यह यूनाइटेड नेशन की मुख्य संस्था है जिसमें विश्व के 193 देश शामिल हैं और यह अपनी बैठकों के माध्यम से कानून निर्माण का कार्य करती है। कौन? यूनाइटेड नेशन महासभा। एजेंसियां हैं वह यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद है, जो कि सबसे शक्तिशाली संस्था है, जो वैश्विक शांति और स्थिरता को बनाए रखने में अपना योगदान देती है। ठीक, अब देखो इसी की बात हो रही है कि क्या वर्तमान में वैश्विक शांति और स्थिरता है? आपको लग रहा है कि वैश्विक शांति और स्थिरता को बनाने में इस ये जो संस्था है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये कामयाब है? चलिए आगे देखते हैं कि अ, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें 5 अस्थायी मेंबर्स होते हैं, जो यूएसए, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक, तथा 10 अस्थायी मेंबर्स हैं। सभी अस्थायी सदस्यों के पास एक वीटो पावर होता है। ठीक, नेक्स्ट संस्था है कि यूनाइटेड नेशन सचिवालय। यह महासभा को प्रशासकीय कार्यों में सहयोग देने का कार्य करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय हेग में है तथा विभिन्न देशों के मध्य उपजे विवादों के समाधान का प्रयास करता है। न्यास परिषद भी है जो विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, हालांकि इसका महत्व अब नहीं रहा है।
इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र विश्व के लगभग सभी देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र ऐसी संस्था है जो विकसित और विकासशील देशों को विचार विमर्श का एक मंच प्रदान करती है। वैश्विक शांति, सुरक्षा, स्थिरता एवं विकास में अपना योगदान देती है, परंतु लंबे समय से अनेक कारणों से इस संस्था में सुधारों की मांग की जा रही है ताकि इसे और अधिक लोकतांत्रिक, समावेशी एवं प्रासंगिक बनाया जा सके। सुधारों की आवश्यकता के कारण क्या है? ठीक, मेन मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक थोड़ी बहुत भूमिका बनी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना कब हुई, उसकी कौन सी एजेंसी हैं, उसका उद्देश्य क्या था, लेकिन अब उसमें जो सुधारों की आवश्यकता के कारण क्या है, ठीक है, किन कारणों के वजह से ये मांग उठ रही है, उस पर हम देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि वर्तमान विश्व जो है वह वर्तमान विश्व द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों से बिल्कुल अलग है, ठीक, क्योंकि इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के जो है पृष्ठभूमि या उसी के समय में हुआ था, तथा एक नए वैश्विक संतुलन को साधने के लिए संस्था में बदलाव जरूरी है। दूसरा, अनेक विद्वानों के द्वारा इसकी संरचना, संगठन व निर्णय निर्माण को पूर्णतया लोकतांत्रिक नहीं माना गया है, अतः इस संस्था के प्रत्येक पहलुओं को लोकतांत्रिक बनाने के लिए संस्था में सुधार आवश्यक है। आप भाषा देख रहे हो कितना एकदम सरल और प्रवाहमय है, ठीक है। विश्व के सभी देशों एवं महाद्वीपों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने एवं निर्णय निर्माण में उनकी भूमिका में वृद्धि करने के लिए, ठीक, तीसरी पॉइंट। चौथी, समकालीन मुद्दों जैसे कट्टरवाद, आतंकवाद, संगठित अपराध इत्यादि से निपटने के लिए, मतलब चौथी पॉइंट। इन्हीं सभी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित सुधारों की समय समय पर मांग की जाती रही है। महासभा में सुधार, मतलब अलग अलग जो उसकी संस्थाएं हैं उनमें अलग अलग तरीके से डील किया गया है कि महासभा में सुधार की मांग क्यों की जा रही है, ठीक, इस पर आप देखते हो कि वर्तमान में जो प्रमुख निर्णय है वह सुरक्षा परिषद द्वारा लिए जाते हैं, तथा महासभा की जो शक्ति है वह सीमित प्रतीत होती है, क्योंकि महासभा में जो पूरे मेंबर हैं 193 के आसपास सबकी भागीदारी होती है। तो इस समय केवल संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसके द्वारा ही प्रमुख निर्णय लिए जा रहे हैं, मतलब पूरा शक्ति का केंद्रीकरण उसी के पक्ष में है। तो इस संदर्भ में महासभा की शक्ति सीमित है, अतः निर्णयों को लोकतांत्रिक एवं समावेशी बनाने के लिए महासभा के द्वारा सर्वसम्मति और बहुमत से निर्णय निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि सुरक्षा परिषद में सुधार। यूनाइटेड नेशन की जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली संस्था होने के बावजूद इसके जो निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया को विद्वानों के द्वारा गैर लोकतांत्रिक और गैर समावेशी माना जाता है, ठीक। इसमें प्रमुख निर्णय विश्व के केवल 5 शक्तिशाली देशों के द्वारा किए जाते हैं, इसमें अन्य देशों की कोई भूमिका नहीं है, तथा साथ ही इन देशों के द्वारा अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति के लिए वीटो पावर का दुरुपयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि चाइना समय समय पर पाकिस्तान के पक्ष में, ठीक है, वीटो का यूज करता है। इसलिए सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित सुधार किए जाने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 1, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए, ठीक है। सुरक्षा परिषद के वर्तमान अस्थायी देश संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, जैसे कि अफ्रीका जैसे इतने बड़े महाद्वीप का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, साथ ही लैटिन अमेरिका का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, भारत, जापान, जर्मनी जैसे शक्तिशाली देशों का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अतः सभी क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी जो सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। इसी के साथ इसमें विकासशील देशों के प्रतिनिधियों को भी पर्याप्त ध्यान मिलना चाहिए। वीटो पावर पर बात करते हैं कि वीटो पावर एक गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संकेतक है, ठीक है, अतः इसे या तो समाप्त कर देना चाहिए या फिर इसे बाकी सदस्यों को भी दिया जाना चाहिए। भारत समेत G4 देश, जिसमें जापान, जर्मनी, भारत और ब्राजील सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत है, परंतु कॉफी क्लब है जो इटली के नेतृत्वकर्ता में बना है, उसके सदस्यों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। भारत ने हाल ही में संपन्न महासभा के अधिवेशन में यूनाइटेड नेशन में सुधार की मांग उठाई है, तथा भारत विश्व के अनेक देशों के माध्यम से इस संबंध में सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके निर्णयों की जो बाध्यकारिता होने के बावजूद शक्तिशाली देश के द्वारा इसका बार बार उल्लंघन किया जाता है। जैसे न्यायालय के द्वारा दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर चीन के विरुद्ध निर्णय दिया, परंतु चाइना ने उसे मानने से मना कर दिया, ठीक है। अतः न्यायालय के निर्णयों को लागू करने के लिए बाध्यकारी प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए और निर्णयों के उल्लंघन करने पर प्रतिबंधों को आरोपित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुधार की बात। नेक्स्ट है कि इसी के साथ यूनाइटेड नेशन को वित्तीय फंडिंग में भी सुधार किया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन को अधिकांश जो वित्त है वह संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों से प्राप्त होता है, तथा ये देश इसकी जो कार्यप्रणाली है को काफी प्रभावित करते हैं, अतः इस प्रक्रिया में भी सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके साथ यूनाइटेड नेशन की विशेषीकृत एजेंसियों के कार्यों में परस्पर समन्वय का अभाव है। बहुत सारी जो एजेंसियां हैं उनके जो कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो सेपरेट है, ठीक है। लोग एक उनके जो कार्य एक साथ नहीं, स्पेशलाइज्ड नहीं है, ठीक है, तथा इनके पास वित्त और संसाधनों की कमी के कारण इनके कार्य प्रभावित होते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन में व्यापक सुधार समय की आवश्यकता है, ताकि यह संस्था वर्तमान समस्याओं और चुनौतियों के समाधान में अधिक प्रभावशाली साबित हो सके। यूनाइटेड नेशन में सुधार होने से निम्नलिखित सकारात्मक लाभ।
मिलने की संभावनाएं हैं, जैसे कि संस्था जो है वह लोकतांत्रिक और समावेशी बनेंगी। विश्व के प्रत्येक देश और क्षेत्र उचित और समतापूर्ण प्रतिनिधित्व मिलेगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की मनमानी पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को अधिक तार्किक और समावेशी बनाया जा सकेगा। समकालीन जो वैश्विक मुद्दे हैं, आतंकवाद, संगठित अपराध, जलवायु परिवर्तन, साइबर अपराध इत्यादि के समाधान में यह संस्था और अधिक प्रभावशाली साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों के क्रियान्वयन में भी सुधार के परिणामस्वरूप अनेक वैश्विक मुद्दों के समाधान में सहायता मिलेगी। विशेषीकृत एजेंसियों की भी जो कार्य करने की जो शैली है, उसमें भी सुधार के माध्यम से इनके द्वारा चलाए जा रहे जो कार्यक्रम की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। इस समय जो गरीबी, भूख, बेरोजगारी के जो उन्मूलन में सहायता मिलेगी। एक स्वस्थ और समावेशी विश्व का निर्माण होगा। महासभा को शक्ति देने के परिणाम स्वरूप निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया में अविकसित देशों एवं छोटे देशों की सहभागिता में वृद्धि होगी। निर्णयों को अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनाया जा सकेगा। उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त इस सुधारों के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं, जो लंबे समय से इन सुधारों की राह में रोड़ा बने हुए हैं। जैसे कि सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी और वीटो धारक जो मेंबर्स हैं, अपने विशेषाधिकार को खोना नहीं चाहते हैं तथा वैश्विक व्यवस्था पर अपना दबदबा कायम रखना, अपने हित की पूर्ति किए जाना चाहिए। कॉफी क्लब के जो मेंबर्स हैं, उनके द्वारा G4 के सदस्यों की सुरक्षा परिषद में सदस्यता का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि से पहले इसकी संरचना और कार्यप्रणाली पर सहमति बनाना अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षा परिषद या किसी अन्य अंग की संरचना या कार्यप्रणाली में बदलाव करने के लिए 2/3 मेंबर्स की बहुमत तथा सुरक्षा परिषद के जो सभी सदस्यों की सहमति है वह आवश्यक है, जो कि एक असंभव कार्य प्रतीत होता है। मतलब कि 2/3 बहुमत तो जो है महासभा की, और जो 5 मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है, पांचों की सहमति आवश्यक है। तो ये तो बहुत ही मुश्किल है। इसी के साथ विश्व के छोटे एवं अविकसित देशों के मध्य जागरूकता का अभाव है, जो इनके सुधारों के प्रति असंवेदनशील बनती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुधारों की राह में अनेक चुनौतियां हैं, जिनका उचित समाधान किए बिना सुधारों को सुनिश्चित करना अत्यंत कठिन है, असंभव कार्य प्रतीत होता है। इसलिए इन चुनौतियों के निपटान के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाने चाहिए। वीटो धारक देशों को संपूर्ण विश्व के हितों की रक्षा के लिए अपने विशेषाधिकारों का त्याग करना होगा। बाकी सदस्यों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय निर्माण में शामिल होना होगा। इसके लिए विश्व के सभी देशों के द्वारा इन देशों पर नैतिक दबाव बनाने चाहिए। ठीक है। विश्व के विभिन्न बहुपक्षीय मंचों जैसे कि G77, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अफ्रीकी विकास संघ, यूरोपीय यूनियन, आसियान इत्यादि के माध्यम से इन सुधारों के लिए सर्वसम्मति का निर्माण करना होगा। अस्थायी जो मेंबर्स हैं उन पर नैतिक दबाव बनाना होगा। इसी के साथ सुधारों के संबंध छोटे हुए अविकसित देशों में जागरूकता का प्रसार करना होगा, ताकि वे सभी एक साथ मिलकर सुधारों के लिए आवाज उठा सकें। विशेषीकृत एजेंसियों के कार्यों में समन्वय का प्रयास करना होगा। इस प्रकार उपयुक्त सुधारों को गति देने में ये उपाय सहायक सिद्ध होंगे, परंतु इसके लिए सभी देशों को सर्वहित के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। इसके साथ इस वैश्विक संस्था को तार्किक और अद्यतन बनाया जा सकता है, जो अपनी प्रकृति में समावेशी लोकतांत्रिक होगी। चुनाव के बाद यह संस्था समकालीन वैश्विक मुद्दों के समाधान में अधिक सक्षम और प्रभावशाली होगी। यूनाइटेड नेशन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति और विकास को सुनिश्चित करने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई है। अनेक विद्वानों का मानना है कि जो तृतीय विश्व युद्ध न होने के पीछे इस संस्था की मौजूदगी है। अतः जरूरी है कि इस संस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका को आगे जारी रखने की प्रथा और प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें व्यापक सुधार को शीघ्र अपनाना होगा। इसके लिए विश्व के सभी देशों को मिलकर कार्य करना होगा, ताकि विश्व को समृद्ध, शांतिपूर्ण और विकसित बनाने में योगदान दिया जा सके तथा निम्नलिखित श्लोकों की सार्थकता प्राप्त हो सके। वासुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ठीक। तो इस तरह आपने इस कंटेंट को देखा। ठीक। जो वर्तमान में जो समस्याएं हैं उसको उससे जो है विषय डायरेक्ट रिलेट हो रहा है। यूनाइटेड नेशन में जो है सुधार की बात यदि आए, वैश्विक परिदृश्य पर भी यदि निबंध आ जाए, तो आप उस निबंध को लिख कर इस तरफ मोड़ लो कि यूनाइटेड नेशन में भी सुधार की आवश्यकता है, और आप इस निबंध के कंटेंट को यूज कर लो। तो आरओ वाले, ठीक है, इसको अच्छे से एक बार और देख सकते हो और अपनी समझ विकसित कर सकते हो कि जो वैश्विक अस्थिरता है उसमें सुधार के क्रम में हमें क्या लिखना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको किसी टॉपर्स की जो है कोई भी कॉपी देखनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस टॉपर्स की कॉपी पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर के अगले निबंध, जो कि है ग्रामीण भारत में महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता, मुद्दे, चुनौतियां और अवसर। अब यह निबंध स्वास्थ्य से, शिक्षा से, मतलब सामाजिक वाले पार्ट से जुड़ रहा है, महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ रहा है। ठीक है, एक बहुत बेहतरीन निबंध है, सेक्शन बी में सर ने लिखा था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।